मैं गया और मैं उस सिंहासन पर बैठ गया। Amen? But the good news is, लेकिन अच्छी खबर ये है, there were many mountains where no one has conquered before. You have to go and conquer those mountains. कि ऐसे बहुत से पहाड़ बाकी हैं जिन पे किसी ने विजय नहीं पाई, इसीलिए आपको जाकर के उन पहाड़ों पर विजय पाना आवश्यक है। Amen? Do you want to conquer the mountain? क्या आप चाहते हैं उन Come on, पहाड़ों lift पर up your विजय hands पाना? and say, I am a mountain conqueror. अपने हाथ को उठाकर कहें, मैं पहाड़ों पर विजय पाने वाला हूं। Amen? अब मुझे पता चला प्रभु ने मुझे पहाड़ी क्यों बनाया. Prophetic man, I'm from the mountains. ये भविष्यवाणी का स्वरूप है कि मैं पहाड़ों से हूं। You know, when I got saved, and the moment I got saved, I started hearing his voice very clearly. जब मैंने उद्धार पाया तो उद्धार पाते ही उसकी आवाज को मैंने साफ रूप से सुनना शुरू कर दिया। And he would speak and speak and speak and speak. So I turned my bike towards Mussoorie. और वो बात करते जा रहे थे प्रभु, और तो मैंने बाइक चलाते चलाते अपनी बाइक मसूरी की ओर घुमा दी। And he's talking to me and he's saying, look at these mountains. और वो मुझसे बात करने लगे और कहते हैं, इन पहाड़ों को देख। He said, look at that mountain. उस पहाड़ को देख। He said, I will give you these mountains. और उसने कहा, मैं तुझे ये पहाड़ दूंगा। I'm thinking, what? क्या मैं मैगी का स्टॉल लगाऊं यहाँ? What does it mean you'll give me mountains? मैं प्रभु से पूछ रहा हूँ कि आप मुझे पहाड़ दोगे, इसका मतलब क्या है? मैं मैगी की दुकान लगाऊं क्या उसमें? Because I had no grid of what he's talking. क्योंकि मुझे वो समझ नहीं थी कि वो क्या बात कर रहे थे। Now I know. अब मुझे पता है। And I'm telling you, और मैं आपको बता रहा हूँ, it's no coincidence that you're seated in this place. ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। I don't know about you, but I know the grace upon this ministry. God has ordained this ministry to raise generals in this generation. मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं इस सेवकाई के बारे में जानता हूं जो अनुग्रह परमेश्वर ने इस सेवकाई पे दिया है कि वो परमेश्वर के लिए जनरल्स को उठा करके तैयार करें। And it's amazing when God speaks to you something and then a man of God comes and prophesies same thing. You remember when Joanna was here? That's the word she released, that this church will raise generals of this generation. और तब बहुत अच्छा होता है जब परमेश्वर आपसे कुछ बात करें और फिर परमेश्वर के कोई जन आए और आपसे वो वही बात कहें जो परमेश्वर ने आपसे कही। और जब जोआना आई थी, उन्होंने यही कहा कि इस कलीसिया से परमेश्वर अपने लिए उन सेनापतियों को, उन जनरल्स को उठाकर खड़ा करेगा। Amen? Come on, let's go to the word. आइए हम वचन में चलते हैं आज। What is that faith that pleases God? क्या है वो विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? Let's go to Mark chapter 11 verses 24. मरकुस 11:24। Mark 11:24. मरकुस 11 उसके 24 पर हम चलते हैं आज। It says, for this reason I tell you, whatever you ask in prayer, believing that you have received it, you will have it. और ये कहते हैं, इसी कारण से मैं तुम्हें कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, ये विश्वास करते हुए कि वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हें मिल जाएगा। Amen? Okay, now hear carefully. ध्यान से सुने। He's saying, when you pray, वो कह रहे जब प्रार्थना करो, guys, look here, ध्यान यहाँ देखिए सब। everyone. When you pray, जब आप प्रार्थना करो, believe ये मान लो that you have received them. कि तुम्हें वो मिल गया है। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, believe तो विश्वास करो that you have received them. कि तुम्हें वो मिल गया है। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, not before you pray, प्रार्थना करने से पहले नहीं, not after you pray, प्रार्थना करने के बाद but नहीं, when you pray, लेकिन जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, believe ये मान लो that you have received them, कि तुम्हें वो मिल गया है, not you will receive them. ये नहीं कि तुम्हें मिल जाएगा। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, believe मान लो that you have received कि them. तुम्हें मिल गया है। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, believe मान लो that you have received कि them तुम्हें वो मिल गया and है you will have them. और तो तुम्हें मिल जाएगा। Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? The problem is Christianity is all future Christianity. और समस्या यही है जहां मसीहत भविष्य में होने वाली मसीहत बनकर रह गई है। You know, one man of God that I thank in my life has been Kenneth Hagin. और प्रभु के एक जन जिनके लिए मैं बहुत धन्यवादित हूं, उनका नाम है केनेथ हेगन। When I got saved, I thank God that I got hold of one of his book. जब मैंने उद्धार पाया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उनकी किताब मेरे हाथ लग And I'll गई। tell you one of his testimony. उनकी एक गवाही मैं बताना चाहता हूं। He was bedridden, वो मरने की स्थिति में Skin and बिस्तर पर bones. थे। skin and bones, उनकी सिर्फ मांस और हड्डियां बची थी उनके शरीर में। and he had a heart disorder.
उनके दिल में उनको एक कोई रोग था And the doctor said he will not live for more than few months. और डॉक्टर्स ने कहा कुछ महीने ही बाकी बचे हैं इनके पास। And then he was going to church. और वो कलीसिया जाया करते थे उससे पहले, He was praying. वो प्रार्थना किया करते थे, Nothing happening. कुछ नहीं हो रहा था। And recently the Lord spoke to me. You know, I was charging my phone, and the recently Lord, you know, I put the phone on charger. Then I went. When I came back thinking my phone is charged, I came back, checked. Man, phone is not getting charged. और हाल ही में मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और मैं चला गया लगा करके। जब वापस आया तो मैंने देखा कि फ़ोन चार्ज नहीं है। Why? क्यों? There is electricity in the house. घर में बिजली थी, The phone is connected to the charger. फ़ोन चार्जर में लगा हुआ था, Charger is fine, phone is fine. चार्जर ठीक लगा हुआ है, फ़ोन ठीक लगा हुआ है, But I forgot to turn the switch on. पर मैं उसका स्विच ऑन करना भूल गया। So many people are coming to church, your switches are off. बहुत से लोग कलीसिया तो आ रहे हैं लेकिन उनके स्विच बंद पड़े हुए हैं। Today, every switch will be turned on in the name of Jesus. आज हर एक स्विच ऑन हो जाए यीशु के नाम में। Amen? The moment I turned the switch on, जैसे ही मैंने उस स्विच को ऑन किया, woo, tuduk, my phone. फोन चार्ज होना शुरू हो गया। Amen? So Kenneth Hagin someone gave him a Bible. सो केनेथ हेगिन ने को किसी ने बाइबल दी And he started reading the Bible. और वो उसको पढ़ने लगे। Thank God he started from Matthew. प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने मत्ती से शुरू If किया। he would have started from Genesis, he would have died halfway. अगर उत्पत्ति से शुरू किया होता तो आधे रास्ते में उनकी मौत हो गई होती। So he came to Mark तो वो मरकुस पर पहुंचे। 11:24, मरकुस 11 उसके 24 पर, and he stopped there. और वो रुक गए। He said, "What is this? उन्होंने कहा ये क्या है? If you pray कि तुम प्रार्थना करो and believe और विश्वास करो that you have received it, कि तुम्हें वो मिल गया है you will have it." तो तुम्हें वो मिल जाएगा। Oh, a light bulb और just, was illuminated. और उनके दिमाग में जैसे बत्ती जल गई। He said, "Now I know why I was not receiving my healing. उन्होंने कहा अब मैं जानता हूँ क्यों मैं अपनी चंगाई को नहीं पा रहा था, Because I was praying, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था there I was checking my body, और फिर अपने शरीर को देख रहा था, there was pain." दर्द हो रहा था। I was like, "Oh man, nothing." मैं कहता नहीं, कुछ नहीं हुआ। Isn't that so many people do in church? क्या ऐसा ही नहीं बहुत से कलीसिया में भी लोग करते हैं? Pray, pray. दर्द, Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में pain go. दर्द चले जाओ। थोड़ा थोड़ा अभी है, थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा. They're looking for pain, वो दर्द को तलाशते हैं अपने and they शरीर will find pain. में, इसीलिए दर्द को ढूंढ लेते हैं। But when you will look for relief and healing, you will find healing. लेकिन जब आप राहत को ढूंढेंगे तो आपको राहत और चंगाई मिलेगी। What do you look for when prayers are done for you? जब आपके लिए प्रार्थना की जाती है तो क्या वो पहली चीज है जिसको आप तलाश रहे हो? So his thought, So, it उनका does not विचार matter how I feel. उनका विचार ऐसा बदला कि इससे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या महसूस I कर रहा have हूँ। prayed, मेरे लिए प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, I believed मैंने मान लिया that I have received healing, कि मुझे चंगाई मिल गई and I know और मैं जानता हूँ that people will see it. कि लोगों को दिखाई देगी। And he started to confess this word again और and वो इस again. वचन को बार बार बोलने लगे। He said, I have prayed, मैंने प्रार्थना की है, I have believed मैंने मान लिया मुझे that मिल I have गया, received. कि मुझे मिल गया जो मैंने Not मांगा। that I will receive, ये नहीं कि मुझे मिल जाएगा, I have received, बट लेकिन ये कि मुझे मिल गया है and people will see it. और लोगों को दिखाई दे जाएगा। And he started, and the Lord spoke to him. और परमेश्वर ने उनसे बात की। Lord said, "Do you really believe that you are healed?" प्रभु ने कहा क्या तुम सच में मानते हो कि तुम चंगे हो गए हो? He said, "Yes." उन्होंने बोला हाँ। Then Lord said, "Healed people get out of their bed. तो They are not in bed." तो परमेश्वर ने केनेथ हेगिन से कहा कि जो चंगे हो चुके हैं वो बीमार अवस्था में शरीर पर बिस्तर पर लेटे नहीं रहते, उससे बाहर आ जाते हैं। And he tried to get out of the bed. और उन्होंने बिस्तर से बाहर निकलने की The कोशिश moment की। he tried to get out, he again felt the pain, the same symptom that he used to feel. जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखने की कोशिश की वही सारी दर्द और वही सारी उनको महसूस होने लगी बातें। And the devil started speaking to him, "You are not healed. और शैतान उनसे झूठ कहने लगा कि तू चंगा नहीं हुआ, You are just saying this, that you are healed, but look at your body is not healed." तू तो केवल इतना कह रहा है कि तू ठीक हो गया, अपने शरीर को तो देख। But he said, "No." उसने कहा नहीं। He said, "I know I'm healed." उसने कहा मैं जानता हूँ मैं ठीक हूँ। He tried to keep one
1 feet down. उन्होंने पहला कदम बिस्तर से नीचे रखने की कोशिश की And he was feeling this pain and this needles going all through his body. और वो उस दर्द को और जैसे कोई सुइयां चुभ हो रहा हो पूरे शरीर में वो महसूस कर But रहे he थे। kept saying, I know I am healed. लेकिन वो कहते रहे मैं जानता हूँ I मैं चंगा am हूँ। healed. मैं चंगा He हूँ। took second. I am healed. He मैं took चंगा third हूँ। step. In उन्होंने half पहला an कदम hour, लिया। he started to run in his room and got completely healed. और आधे ही घंटे में वो अपने कमरे में भागने लगे और पूरी तरह चंगे हो गए उस दिन। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो believe. मान लो। Some people pray as tradition, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं आदत के रूप especially में। Christians. Prayer time, family time, prayer time. If you're really praying according to what Jesus have done, there should be tremendous fruits in your life. कुछ लोग आदत से मजबूर होकर प्रार्थना करते हैं कि अब समय हो गया प्रार्थना करने का तो प्रार्थना करते हैं। अगर आप सच में यीशु के मुताबिक जैसा उसने कहा प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े फल नजर आएंगे। Prayer without believing is just a Christian ritual. बिना विश्वास किए प्रार्थना करना केवल मसीहों का एक रीति रिवाज है। Did you get what I'm saying? आपने सुना मैं क्या कह रहा हूँ? Prayer without believing is just a Christian ritual and is dead. Won't do anything good. बिना विश्वास किए प्रार्थना करना केवल एक मसीही रीति रिवाज है और वो मरा हुआ है, उससे कुछ अच्छा नहीं होगा। But when you pray, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो believe. मान लो। Believe what? क्या मानना है? That you have received what you are praying for. कि तुम्हें वो मिल गया है जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे And you will have it. और तुम्हें वो मिल जाएगा। You know where devil beats the believers? आप जानते हैं शैतान कहाँ पर हराता है विश्वासियों को? In the realm of feelings. भावनाओं के स्तर पर। I said in the realm of feelings. मैंने कहा भावनाओं के स्तर Are पर। you hearing what I'm saying? क्या आप सुन रहे हैं? You'll pray for someone. आपने किसी के लिए प्रार्थना की? I feel the same. मुझे वैसा ही महसूस Oh, हो it's रहा not है। about feeling. ये महसूस करने के बारे में नहीं है। When we have prayed, जब हमने प्रार्थना की है you have received your healing. तो आपने अपनी चंगाई को पा लिया है। Are you getting what I'm saying? And I'll tell you why people don't see the fruit. और मैं बताता हूँ लोग क्यों उसका फल नहीं देखते। They abort their miracle. Turn to your neighbor and say, don't abort your miracle. वो खुद ही अपने चमत्कार का गला घोट देते हैं। अपने पड़ोसी से कहा अपने चमत्कार का गला मत घोटना। Faith is what causes spiritual conception. विश्वास ही है जिसके कारण आत्मिक रूप से कोई व्यक्ति गर्भ धारित होता है। I'm telling you before God, मैं परमेश्वर के सामने आपसे कह रहा हूँ 99% of my prayers, you know, I would say, yeah, 99% of prayers that we have prayed, we got the answer. मैं ये कहूँगा जो 99% प्रार्थनाएं मैंने की हैं उसके उत्तर मुझे मिले हैं। I don't have prayers that I'm praying for 20 years and I have not seen the fruit. मेरे पास ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसके लिए मैं 20 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ उसका फल नहीं दिख रहा। Because when I pray, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता I हूँ believe मैं मानता हूँ that I have received it. कि मुझे वो मिल गया है। Whether I see it, चाहे वो मुझे दिखाई दे, whether I feel it, चाहे वो मुझे महसूस हो or I don't feel it. या ना हो। Amen? Are you getting it? If you walk in the realm of feelings, devil will kick you upside down. अगर आप क्या महसूस कर रहे हैं या भावनाओं के स्तर पे काम करेंगे तो शैतान आपकी वाट लगा देगा। No, brother, I tried, but nothing happened. भाई मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। Where does Jesus say try? यीशु ने कब कहा कि कोशिश करो? Where does Bible say try? बाइबल कहाँ कहती है Does he कोशिश say करो? try? बाइबल कह रही है कोशिश करो। Don't try, believe. कोशिश मत करो, मान Come on, लो। turn to your neighbor and say, don't try. Believe. अपने पड़ोसी से कहो कोशिश मत करो, Don't try a मान new लो। business. Believe. मान लो। Amen? Don't try it. कोशिश मत करो, Believe it. मान लो। Because when you believe it, क्योंकि जब तुम मान लोगे that you have received कि it, तुम्हें वो मिल गया है you will have it. तभी तुम्हें मिलेगा। Amen? Come on, we'll see one more scripture. हम एक और आयत देखते Church, are you getting it? Okay, awesome. Mark chapter 4 verses 25. हैं। मरकुस 4 उसका 25। Mark 4:25. For whoever has, to him more will be given. क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, But whoever does not have, और जिसके पास नहीं है even what he has will be taken away from him. जो कुछ उसके पास है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। This scripture boggled my mind for years. इस आयत ने मेरे दिमाग को घुमा दिया सालों के लिए। Whoever has, जिसके पास है Lord has what? क्या है He didn't tell you that. ये नहीं बताया।
Whoever has, जिसके पास है, say, whoever has, जिसके पास है more will be given. और दिया जाएगा, Whoever has, जिसके पास है more will be given. उसको और दिया जाएगा, But whoever does not have, लेकिन जिसके पास नहीं है what he has will be taken. उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। What? Oh, Lord, what Jesus is saying. What are you saying, Jesus? प्रभु क्या कहना चाह रहे हो? So let's go to the word in Greek. What does has means? So तो that हम it gives us a तो हम perspective. यूनानी में इसको देखते हैं जो जिसके पास है, ये है शब्द क्या है? Whoever has. The word has comes from the Greek word echo. और ये जो शब्द है जिसके पास है, ये है शब्द यूनानी के एको वर्ड से आता है। What is the word? What is the word? Echo. Say echo. It means possess. और इस शब्द का मतलब है कब्जा करना, Possess. कब्जा करना। Jesus is saying, यीशु कहते हैं, whoever has learned to possess, more will be given to him. But whoever does not learn to possess even what we has, enemy will steal it. यीशु ये कह रहा है कि जिस किसी ने कब्जा करना सीख लिया है उसको और मिलेगा, लेकिन जिस किसी को कब्जा करना नहीं आता उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। So many people are thinking, when God wants, He will do it, brother. बहुत से लोग सोचते हैं जब प्रभु चाहेगा वो I करेगा। know भाई God will do it for me. मैं जानता हूँ प्रभु मेरे लिए करेगा। And then you meet them after 5 years. और आप 5 साल बाद मिलते हैं उनसे, Brother, I know.